गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का सेकंड पार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं कि हाउ वी कैन वर्क विद स्लाइड्स। कैसे हम इम्प्रेस में स्लाइड्स के साथ काम करते हैं, कैसे हम नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, कैसे हम डुप्लीकेट स्लाइड्स बना सकते हैं, कैसे हम ऑलरेडी एग्जिस्ट स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, how we can rename the slides, how we can cut copy paste the slides. If we want to create new slide, then we have to select new slide option from slide menu. Slide menu actually used to manipulate the slides. If we want to create duplicate slides, then we have to select duplicate slide option from slide menu. If we want to rename the slide, then we have to select rename command from the slide menu. If we want to delete the slide, then we have to select delete option from slide menu. Other this, अगर हम किसी स्लाइड को कट कॉपी पेस्ट या न्यू स्लाइड या कुछ डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी भी स्लाइड पे राइट क्लिक करते हो तो एक पॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू में अगर आप सिलेक्टेड स्लाइड को अगर रीनेम बटन पे क्लिक करते हैं तो स्लाइड का नाम चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। कट करते हैं तो स्लाइड कट हो जाती है। कंट्रोल सी करते हैं तो कॉपी होके क्लिपबोर्ड में चली जाती है। आप उसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल वी से। इसके अलावा अगर डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगी। तो आप अपनी स्लाइड्स को इस तरीके से स्लाइड मेन्यू के डिफरेंट ऑप्शंस से या स्लाइड पे राइट क्लिक करके आप अपनी स्लाइड को कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर सकते हो, शो हाइड भी कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप न्यू स्लाइड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+M। ये सब हम करके देखते हैं। वी क्लिक ऑन slide menu, it will show different options. New slide, shortcut is Ctrl+M. Duplicate slides, अगर आपको नई स्लाइड बनानी है तो न्यू स्लाइड और Ctrl+M। अगर आपको जो स्लाइड आपने सिलेक्ट की है उसको डुप्लीकेट करना है, उसकी एक और कॉपी बनानी है तो डुप्लीकेट स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, अगर आपको किसी दूसरी प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स लेनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो डिलीट स्लाइड। बैकग्राउंड इमेज अगर स्लाइड के लिए सेट करनी है तो सेट बैकग्राउंड इमेज। अगर आपको स्लाइड को हाइड करना है तो हाइड स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अगर शो करना है तो फिर शो स्लाइड पे क्लिक करेंगे। अगर स्लाइड को रीनेम करना है तो रीनेम स्लाइड। अब देखिए सपोज ये स्लाइड इस पे लिखा है 10। अगर मुझे इसको डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो ये देखिए ये 2 नंबर स्लाइड भी 10 है, ये भी स्लाइड 10 है, देख रहे हैं। तो जैसे ये 11 नंबर स्लाइड लिखा है, अगर इसको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट स्लाइड। ये देखिए 2 स्लाइड बन गई है। आप राइट क्लिक करके स्लाइड के ऊपर भी ये सारे ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, रीनेम स्लाइड, शो हाइड स्लाइड। अगर आप हाइड कर देंगे तो ये स्लाइड हाइड हो जाएगी। ये देखिए इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखो 11 लिखा इन स्लाइड्स पे, फर्स्ट एंड 2 पे, बट ये हाइड हो चुकी है। प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं, परंतु 10 नंबर स्लाइड शो नहीं हो रही है जो शुरू में थी, बिकॉज 2 स्लाइड्स आर हिडन। अब अगर मैं इनको राइट क्लिक करके शो स्लाइड कर सकता हूँ। देखिए दोनों स्लाइड को मैंने शो कर दिया।
अब स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये स्लाइड शो हो गई। तो इस तरीके से आप स्लाइड्स को अगर कट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, ड्रैग ड्रॉप करना है, तो आप यहीं से स्लाइड पेन से कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट करना है, न्यू स्लाइड बनाना है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है, शो हाइड करना है, स्लाइड को रीनेम करना है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। स्लाइड मेन्यू के कमांड्स को यूज कर सकते हैं या सिलेक्टेड स्लाइड पर राइट क्लिक करके ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन जूम आवर स्लाइड्स, हाउ वी कैन रीसाइज आवर स्लाइड्स। जैसे कि आपने पहले देखा स्टेटस बार में स्लाइड्स को रीसाइज करने के लिए जूम स्लाइडर का ऑप्शन दिया गया है। ये जूम स्लाइडर के द्वारा आप स्लाइड की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा व्यू मेन्यू में जूम कमांड आपको मिलेगी, जिससे जूम डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी आप इसको रीसाइज कर सकते हो। वर्क स्पेस में स्लाइड के डिफरेंट व्यूज दिखाई देते हैं। फर्स्ट व्यू इज नॉर्मल व्यू, देन आउटलाइन व्यू, देन नोट्स व्यू एंड स्लाइड शॉर्टर व्यू। बाय डिफॉल्ट व्यू इज नॉर्मल व्यू। अगर आप सिंगल स्लाइड पे काम करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल व्यू का यूज कर सकते हैं। इसमें वर्क स्पेस में एक बड़ी सिंगल स्लाइड दिखाई देती है, जिस भी स्लाइड को आप सिलेक्ट कर लेते हैं और उस स्लाइड में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू में आपको सभी स्लाइड्स वर्क स्पेस में दिखाई देती है, पर सभी स्लाइड्स की केवल टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाई देगी। नोट्स व्यू में आप हर स्लाइड के नीचे नोट्स ऐड कर सकते हैं। ये नोट्स जो है वो ऑडियंस को विजिबल नहीं होंगे। अगर आप मल्टीपल स्लाइड्स पे एक साथ काम करना चाहते हैं, उनके ऑर्डर को रीअरेंज करना चाहते हैं या स्लाइड्स को कट कॉपी पेस्ट, रीनेम, डिलीट, ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप स्लाइड शॉर्टर व्यू के द्वारा भी इजीली कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखिए, ये है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में वर्क स्पेस में बड़ी स्लाइड आपको सिलेक्टेड स्लाइड दिखाई देगी। आप इस पे काम कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप नोट्स व्यू में जाते हैं तो आपको स्लाइड दिखाई देगी। स्लाइड्स के नीचे ऐड स्लाइड नोट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर अपने नोट्स ऐड कर सकते हो, बट दीज notes are not visible in the slideshow. Then slide shorter view, आप स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हो। देखिए, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। किसी भी स्लाइड को कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट कर सकते हैं इसे। डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, न्यू स्लाइड ऐड करनी है, कर सकते हैं। ये आपका आउटलाइन व्यू, जिसमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन शो होती है वर्क स्पेस में।
सभी स्लाइड्स की। ये है नॉर्मल व्यू, सिंगल स्लाइड फुल फॉर्म में यहाँ शो होती है। वर्क स्पेस में आप इनको एडिट कर सकते हो, इस पे वर्क कर सकते हो। ये नोट्स व्यू जिसमें नोट्स पेन आ जाता है, नोट्स ऐड कर सकते हो। और ये स्लाइड शॉर्टर व्यू मेन्यू में आप देखिए ये जूम का ऑप्शन, आप जूम बटन पे क्लिक करके 100% करेंगे, स्लाइड 100% साइज में दिखाई देगी। जूम स्लाइडर से भी छोटा कर सकते हैं स्लाइड को, देखिए। और व्यू में यहाँ देखिए आप इसको 150% कर सकते हैं, 200% कर सकते हैं, 50%,